देखो जो पेपर मैंने आपको भेजा हूँ क्वेश्चन नंबर 2B में देखो क्या लिखा है। द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ वैभव शिपिंग लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2022 दिया हुआ है। लायबिलिटीज और असेट्स दिया हुआ है, यहाँ पर शेयर कैपिटल है, इक्विटी शेयर कैपिटल है 1 लाख इक्विटी शेयर्स ऑफ 10 इज फुल्ली पेड अप है, मतलब ये फुल्ली पेड अप का आपको सम दिया हुआ है। रिजर्व एंड सरप्लस दिया हुआ है यहाँ पर, उसके अंदर आपको सिक्योरिटी प्रीमियम है, जनरल रिजर्व है, प्रॉफिट एंड लॉस है, सिक्योर्ड लोन है, सिक्योर्ड लोन में 10% डिवेंचर है, अनसिक्योर्ड लोन है, करंट लायबिलिटीज ऐसे आपको असेट साइड में दिया है। नीचे लिखा कंपनी डिसाइडेड टू बाय बैक द मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर एज में बी परमिटेड बाय लॉ। लॉ के हिसाब से कितना मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर बाय बैक कर सकते हैं वो आपको निकालना है। एट अ प्राइस ऑफ ₹20 पर शेयर, एक शेयर का प्राइस कितना है 20 रुपए है। बीइंग द करंट मार्केट प्राइस, पास जर्नल एंट्री इन द बुक्स ऑफ वैभव शिपिंग लिमिटेड, अज्यूम दैट द बाय बैक कैरी आउट। जनरल आपको बैलेंस शीट नहीं बनाना, मतलब आपको सिर्फ जनरल एंट्री पास करके छोड़ देना है। तो अभी क्या करना है, ऐसे केस में आपको सबसे पहले फॉर्मेट आपको बना लेना है, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बाय बैक का फॉर्मेट आपको ड्रॉ कर लेना है। अभी सेम टू सेम आपको इसके अंदर जो जो आइटम दिया लिख देने का, जो नहीं दिया उसको डैश मार देने का। तो हम लोग चेक करते हैं यहाँ पर, तो सब में चेक करो, जनरल रिजर्व सब में दिया क्या, हाँ दिया है 4 लाख है, तो 4 लाख है तो यहाँ पर 4 लाख लिख देने का। प्रॉफिट एंड लॉस है क्या 3 लाख है, सिक्योरिटीज प्रीमियम है 3 लाख, ये सब का टोटल मारेंगे कितना हो जाएगा 10 लाख, 10 लाख लिख देने का। अभी 25% ऑफ ओन फंड निकालना है, इसके अंदर इक्विटी शेयर्स कैपिटल चाहिए, तो इक्विटी शेयर कैपिटल कितना है सब में 10 लाख दिया है, कितना है 10 लाख है ना, 1 लाख इक्विटी शेयर ऑफ 10 इज फुल्ली पेड अप, मतलब 10 लाख आपको दिया हुआ है। तो इक्विटी शेयर कैपिटल का वैल्यू 10 लाख से यहाँ पे लिख देने का। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल सब में दिया क्या, नहीं दिया तो डैश मारने का। रिजर्व एंड सरप्लस, ये जो यहाँ पर रिजर्व एंड सरप्लस आ रहेगा सेम टू सेम यहाँ पे 10 लाख हम लोग लिख देंगे। ये कितना हो जाएगा टोटल 20 लाख हो जाएगा। ये 20 लाख का 25% निकाल देने का, 20 लाख का 25% निकालने का 5 लाख आएगा। अभी यहाँ पे लिखा है डेप्ट इक्विटी रेशियो आफ्टर बाय बैक, तो यहाँ पर ओन फंड लिखने का, ओन फंड मतलब ये हमारा आ गया 20 लाख माइनस हाफ किसका करने का, डेप्ट फंड का। तो डेप्ट फंड चेक करो कितना है, डेप्ट फंड के अंदर आपको दिया हुआ है डिबेंचर है और अनसिक्योर्ड लोन है, ठीक है, 2 आइटम दिया है, डिबेंचर और अनसिक्योर्ड लोन। 5 लाख प्लस 1 लाख टोटल कितना हो गया 6 लाख हो गया। तो 6 लाख का हाफ करेंगे हम लोग 1/2, तो 20 लाख रहेगा यहाँ पर माइनस 3 लाख, 6 लाख का हाफ कितना होता है 3 लाख होता है। तो 20 लाख में से 3 लाख माइनस कर देंगे कितना आ जाएगा 70 लाख आ जाएगा। फिर देखने का इसमें तीनों में से कम कौन सा है 5 लाख है, तो हमारा आ जाएगा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बाय बैक, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बाय बैक कितना 5 लाख आ गया, ये हमारा मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बाय बैक आ गया, ठीक है। अभी यहां पर क्या करना है आपको, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स बाय बैक निकालने का, मैक्सिमम नंबर ऑफ शेयर्स बाय बैक, इसका फॉर्मूला होता है मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बाय बैक डिवाइड बाय बैक प्राइस। यदि आपको सब में दिया है तो आज वाले सब में हम लोग को बाय बैक प्राइस दिया था तो ये फॉर्मूला लगाने का। तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बाय बैक कितना आ गया 5 लाख आया। बाय बैक प्राइस सब में कितना दिया हुआ है, देखो लिखा था द कंपनी डिसाइडेड टू बाय बैक मैक्सिमम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स एज मे बी परमिटेड बाय लॉ एट द प्राइस 20 पर शेयर, कितने में 20 रुपए में। तो 5 लाख डिवाइड बाय 20 करेंगे तो कितना आ जाएगा 5
कितना 25,000 नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक आ गया। एक मिनट इधर पे लिखता हूँ, 25,000 नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक आ जाएगा। अभी एक ऐसा लिखने का कि अमाउंट ऑफ बायबैक, एक वर्किंग नोट बनाने का, अमाउंट ऑफ बायबैक इक्वल टू फ्रेश इशू प्लस डिविजुअल प्रॉफिट, डीपी मतलब होता है डिविजुअल प्रॉफिट। दूसरा लिखने का प्रीमियम ऑन बायबैक एसपी प्लस डीपी, डिविजुअल प्रॉफिट, सिक्योरिटी प्रीमियम प्लस डीपी। अभी इसने बायबैक प्राइस कितना दिया था, बायबैक प्राइस जो था 20 रुपए है, इसमें से फेस वैल्यू 10 रुपए है और जो 10 रुपए प्रीमियम ऑन बायबैक है, मतलब 10 रुपए जो दिया जा रहा है वो एक्स्ट्रा दिया जा रहा है। हम लोगों ने क्या किया, पूरा फॉर्मेट था इसके अंदर जो दिया था पुट किया, तीनों में से जो सबसे कम अमाउंट था वो ले लिया, फिर जो बायबैक प्राइस दिया था उससे हमने डिवाइड कर दिया तो नंबर ऑफ शेयर्स मिल गया। जो फेस वैल्यू के ऊपर जो भी प्राइस रहेगा ना, फेस वैल्यू के ऊपर जो भी प्राइस रहेगा, जस्ट एक मिनट, तो यहां पर हम लोग क्या किया, नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक आ गया 2500, ठीक है। तो अभी यहाँ पर हम लोग वर्किंग नोट बनाएंगे अमाउंट ऑफ बायबैक, ठीक है। तो अमाउंट ऑफ बायबैक क्या आएगा, जैसे फेस वैल्यू को जो अमाउंट रहेगा इसके अंदर रहेगा, टोटल 2500 हम लोग को शेयर बायबैक करना है, 25,000 इंटू 10 करेंगे, तो बायबैक के लिए हम लोग को 2,50,000 रुपए चाहिए, और प्रीमियम के लिए कितना चाहिए, 25,000 शेयर है इंटू 10 करेंगे तो 2,50,000 यहाँ पर भी लगेगा। अभी फ्रेश इशू सब में कहीं पर भी नहीं दिया, फ्रेश इशू किया है, और ना तो दिया भी नहीं रहेगा, ठीक है, कि फ्रेश इशू दिया नहीं रहेगा मोस्टली, तो ये नील हो जाएगा। अभी डिविजुअल प्रॉफिट, डिविजुअल प्रॉफिट मतलब ये तीनों जो रहता है हमारा डिविजुअल प्रॉफिट रहता है, तो ये तीनों में से जो कोई भी अमाउंट आप यूज कर सकते हो, तो ट्राई हम लोग जनरल रिजर्व से करते हैं। हम लोग को चाहिए तो 2,50,000 और हमारे पास जनरल रिजर्व में कितना है, 4 लाख है, तो हम लोग यहाँ से 2,50,000 यूज कर लेंगे जनरल रिजर्व को, और जो भी यूज करेंगे उसको ट्रांसफर करना पड़ता है CRR में, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में। प्रीमियम के लिए 2,50,000 एक्स्ट्रा देना है, तो सबसे पहले सिक्योरिटी प्रीमियम को हम लोग यूज करेंगे। तो सिक्योरिटी प्रीमियम में हमारे पास कितना 3 लाख है, तो 3 लाख में से मैं 2,50,000 रुपए यहाँ पर ले लूंगा, और यहाँ पे डिविजुअल में कुछ भी नहीं, डीपी में कोई यूज नहीं है। अभी ये होने के बाद हम लोग को जनरल एंट्री यहाँ पर पास करना है। एक बार ये बन के रेडी हो गया, ये हमारा वर्किंग नोट्स का पार्ट है, इतना जो मैंने बनाया है वर्किंग नोट्स है, जिससे आपको जनरल एंट्री इजी हो जाएगा। तभी हम लोग यहाँ पर जनरल एंट्री में क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग को फुल्ली पेड अप शेयर है तो बायबैक का हम लोग जनरल एंट्री पास करेंगे। बायबैक ऑफ शेयर्स का एंट्री आएगा हमारा, हम लोग जब शेयर्स को बायबैक करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, इक्विटी शेयर्स आएगा। तो हमारे पास इक्विटी शेयर आएगा तो इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट को डेबिट करने का, जिससे मैंने पहले लिख के दिया जनरल एंट्री, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। कितना शेयर बायबैक कर रहे हैं हम लोग, 25,000 शेयर बायबैक कर रहे हैं, और एक का फेस वैल्यू कितना, 10 रुपए, जो फेस वैल्यू था, तो कितना अमाउंट आ गया, 2,50,000 रुपीज यहाँ पर आ जाएगा, और 10 रुपए का शेयर था, और हम लोग बायबैक 20 रुपए में किए थे, 10 रुपए एक्स्ट्रा दिए थे, तो प्रीमियम है, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रीमियम ऑन बायबैक। प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट हो जाएगा, 25,000 शेयर है 10 के रेट में, एक्स्ट्रा 2,50,000, टोटल अमाउंट हम लोग को इक्विटी शेयर होल्डर को देना है, तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। यहाँ पर 25,000 शेयर था, 10 रुपए इसका फेस वैल्यू था, 10 रुपए एक्स्ट्रा, टोटल 20 रुपए हम लोग को देना है, तो 5 लाख रुपए यहाँ पर आ जाएगा एक एंट्री। दूसरा हम लोग को जो भी हम लोग ने यहाँ पर पे किया था, जिसमें से पे करेंगे उसको कहाँ पे ट्रांसफर करने का, CRR में। तो हम लोग ने किस में से पे किया, जनरल रिजर्व से पेमेंट किया, तो यहाँ पर हम लोग को जनरल रिजर्व को ट्रांसफर करने का, ट्रांसफर टू CRR। अभी जनरल रिजर्व जो होता है हम लोग को या तो इससे देखने का, ये ऊपर है तो इसको डेबिट कर देने का, CRR क्रेडिट कर देने का। अदरवाइज आपको पता रहना चाहिए कि जनरल रिजर्व जो रहता है लायबिलिटी साइड में रहता है हमारा, तो लायबिलिटी जिस चीज को यूज करने के लिए ना उससे हम लोग को डेबिट करना पड़ता है, तो इसका एंट्री आ जाएगा हमारा जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR। कितना अमाउंट आएगा, जितना हम लोगों ने यूज किया था, 2,50,000, 2,50,000। थर्ड एंट्री
ये जो प्रीमियम ऑन बायबैक रहेगा इसको राइट अप करने का मतलब जो एक्स्ट्रा पैसा हम लोगों ने दिया था इसको हम लोग को प्रीमियम ऑन बायबैक को राइट अप करना मतलब कैंसिल करना रहेगा। प्रीमियम ऑन बायबैक यहाँ पे डेबिट में है, डेबिट चीज को कैंसिल करने के लिए उसे हम लोग प्रीमियम ऑन बायबैक को क्रेडिट कर देंगे। प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा और इसके जगह पे हम लोगों ने राइट अप करने के लिए हम लोगों ने क्या यूज किया है, सिक्योरिटी प्रीमियम यूज किया है। तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट हो जाएगा। अमाउंट कितना आएगा, जितना हम लोगों ने यूज किया था 2,50,000 2,50,000। फोर्थ अमाउंट आ जाएगा आपका पेमेंट का। जब तक हम लोगों ने इक्विटी शेयर होल्डर को पे नहीं किया था तो इक्विटी शेयर होल्डर को क्रेडिट करके रखा था, अभी हम लोग पे करेंगे तो इसको हम लोग डेबिट कर देंगे। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट हो जाएगा और कैश बैंक अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा। टोटल अमाउंट जो रहेगा वो लिख देने का यहाँ पर 5 लाख। और ये बाय बैक में 4 एंट्री फिक्स है, मतलब हर एक सम में 4 एंट्री आएगा ही आएगा। वापस से रिपीट कर रहा हूँ, ये पूरा फॉर्मेट हम लोग बनाएंगे, जो कुछ भी दिया रहेगा इसके अंदर पुट कर देने का, फिर देखने का कि तीनों में से सबसे लोएस्ट अमाउंट कौन सा है। 1, 2, तीनों कंडीशन में से लोएस्ट अमाउंट कौन सा है। तो लोएस्ट अमाउंट हमारा कितना आ गया था, 5 लाख आ गया था। अभी इसमें से फिर देखने का कि सब में आपको बायबैक प्राइस दिया या नहीं दिया है। यदि बायबैक प्राइस दिया रहेगा तो ये फॉर्मूला लगाने का, मैक्सिमम अमाउंट ऑफ बायबैक डिवाइड बाय बायबैक प्राइस। तो हमारा कितना था, दिया 5 लाख था और बायबैक प्राइस 20 दिया, तो डिवाइड किया 25,000 नंबर ऑफ शेयर्स ऑफ बायबैक आ गया। एक बार नंबर ऑफ शेयर्स बायबैक आ गया तो ये वर्किंग नोट बनाने का कि यदि मुझे 25,000 शेयर बायबैक करना है तो टोटल कितना पैसा पे करना है। उसमें से मेन मुद्दल क्या है, फेस वैल्यू मतलब मेन अमाउंट कौन सा है और कौन सा ऐसा अमाउंट है जो एक्स्ट्रा हम लोग दे रहे हैं। तो हम लोग बायबैक 20 रुपए में कर रहे थे, 10 रुपए उसका फेस वैल्यू, 10 रुपए हम लोग एक्स्ट्रा दे रहे हैं। तो 25,000 शेयर इंटू 10 किया तो 2,50,000 हम लोग को मेन अमाउंट दे रहा था और 25,000 शेयर पे इंटू 10 किया 2,50,000 प्रीमियम ऑन बायबैक देना था। जो मेन अमाउंट ऑफ बायबैक का देना था तो इसमें फ्रेश इशू हमारा नील हो गया क्योंकि कुछ फ्रेश इशू नहीं किया था। तो जो भी यूज कर रहे हैं हम लोग जनरल रिजर्व से यूज कर रहे हैं। तो जनरल रिजर्व में हमारे पास कितना पैसा पड़ा है, 4 लाख है, लेकिन मुझे चाहिए कितना, सिर्फ 2.5 लाख चाहिए। तो जितना चाहिए सिर्फ उतना अमाउंट हम लोग लेंगे। यहाँ पर मान लो यहाँ पर हम लोग को 6 लाख रुपए चाहिए रहता और हमारे पास 4 लाख बचा रहता, तो यहाँ पर हम लोग 4 लाख यूज करते, जो कम पड़ता ना वो दूसरे में से यूज कर लेते, प्रॉफिट एंड लॉस में से हम लोग यूज करते। बट हमारे पास पैसा ज्यादा था और हम लोग को चाहिए कम, 2.5 लाख, तो हम लोग 2.5 लाख यूज किया और जो भी अमाउंट यूज करेंगे उसको CRR में ट्रांसफर करने का। जो एक्स्ट्रा पैसा रहेगा उसको राइट अप करेंगे। प्रीमियम ऑन बायबैक 25,000 है, इसको राइट अप करना है, हम लोग को कैंसिल करना है। तभी इसका जनरल एंट्री मोस्टली आपको हर एक सम में फिक्स यही जनरल एंट्री आएगा, याद कर लेना चाहिए। तो जब हम लोग शेयर को बायबैक करते थे हमारे पास शेयर्स आता है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 25,000 शेयर बायबैक कर रहे थे, 10 रुपए के फेस वैल्यू से 2,50,000 का शेयर हमारे पास आ जाएगा। एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं तो उसे हम बोलते हैं प्रीमियम ऑन बायबैक। तो प्रीमियम ऑन बायबैक अकाउंट डेबिट हो जाएगा। 25,000 शेयर इंटू 10 करेंगे 2,50,000 आ जाएगा। टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा दोनों का। ऐसे जो एक्स्ट्रा पैसा हमने यूज किया था उसको CRR में ट्रांसफर करना है, तो हमारे पास जनरल रिजर्व है, उसको CRR में ट्रांसफर करने के लिए जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू CRR हो जाएगा। प्रीमियम को राइट अप करना पड़ेगा, प्रीमियम ऑन बायबैक को डेबिट किया था, राइट अप करने के लिए क्रेडिट कर देंगे। और इसके लिए हम लोगों ने राइट अप करने के लिए क्या यूज किया, सिक्योरिटी प्रीमियम यूज किया था वर्किंग नोट से, तो सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट डेबिट हो जाएगा। और लास्ट में पेमेंट करेंगे तो इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक आ जाएगा। एक बार इसे कॉपी कर लो आप लोग। कल मॉर्निंग में आ सकते हो क्या आप लोग, सुबह 8? नहीं पॉसिबल है, शाम को शायद से नहीं, शाम का थोड़ा डाउट है यार कल के दिन मेरा।